ऐसा कई सारे फ्रेंड ग्रुप्स में होता है कि कोई एक बंदा जो होता है वो सबका अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी करता है, लेकिन कोई दूसरे लोग उसका अच्छे से फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है कोई भी फील्ड में। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपना जो फ़ोटोग्राफ़ी स्किल है उसे आप बढ़ा सकते हैं। और मैं एक पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फ़ोटोग्राफ़ी स्किल बढ़ा सकते हैं, और उसमें जो बेसिक चीज़ होता है, जो फाउंडेशन चीज़ होता है फ़ोटोग्राफ़ी से पहले आपको जो जानना चाहिए या फिर वीडियोग्राफी से पहले आपको जानना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, और मैं बताने वाला हूँ कि आप सभी को कि क्या क्या होता है फ़ोटोग्राफी में, क्या क्या होता है वीडियोग्राफी में। और सबसे पहले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि क्या होता है शटर स्पीड, ISO, जो भी चीज़ होता है जो कि आपको इस्तेमाल होता है कोई भी DSLR में मैनुअल मोड में खींचने के लिए, या फिर अगर आप फ़ोटो लेते हैं मैनुअल मोड में, तो ये सारा चीज़ जो आपका इस्तेमाल आने वाला है। तो मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ISO, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको फोटोग्राफी में जानना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ISO का मतलब क्या होता है। ISO जो होता है वो आपका सेंसिटिविटी होता है ऑफ योर कैमरा सेंसर। जितना ज़्यादा आप अपना ISO को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो कैमरा में लाइट आएगा, और जितना आप कम करेंगे उतने ही आपका जो फोटो है या फिर वीडियो है वो डार्क होते जाएगा। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जितना हो सके उतना कम अपना ISO रखिए सुबह, या फिर अगर रात होता है तो आप अपना रात को ISO बढ़ा सकते हैं। सुबह इसलिए क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा धूप रहता भी है, तो आपको ISO 100 रखना चाहिए जो कि रिकमेंडेड रहता है। और आप ये भी जान लीजिए कि रात को अगर आप ISO को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका ग्रीनिश टोन भी आएगा और उसमें ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने आपको ISO के बारे में सब चीज़ बता दिया कि ISO होता है क्या है, सेंसिटिविटी होता है, और उसमें जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा उसमें डे मतलब लाइट आएगा, और जितना रात को करोगे उसमें भी लाइट आता है। मतलब कम ही रखना है आपको सुबह के टाइम में, और रात के टाइम में आपको ज़्यादा रखना है। अब हम बात करते हैं एपरेचर क्या होता है। अब अगर आपके पास DSLR है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एपरेचर होता है क्या है। एपरेचर का लेंस आता है अलग अलग। तो एपरेचर अगर हम शॉर्ट में समझे या फिर फ़ोन के हिसाब से समझे तो एपरेचर जो होता है वो आपका ब्लेड्स होता है जो कि आपका लेंस को कवर करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता रहता है वो। तो अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में एपरेचर को समझे तो वो है आपका साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ योर लेंस। और अगर आप अपना एपरेचर को बहुत ज़्यादा कम रखोगे तो बहुत ज़्यादा लाइट आता है। देखिए यहाँ पे जैसा मैं अभी रखा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो एपरेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पे ब्लर जो इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। अगर मैं इसे एपरेचर को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे जो ब्लर इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जितना ज़्यादा एपरेचर को कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो आपका क्लोजिंग होता है, मतलब जो ओपनिंग होता है लेंस के अंदर, वो छोटा होता जाएगा। और जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे एपरेचर उतना ज़्यादा वो क्लोजिंग जो है वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप साइड में चैट देख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं पॉज करके कि क्या होता है एपरेचर और वो कैसे काम करता है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है या फिर पोर्ट्रेट मोड पसंद है तो आपको एपरेचर अपना जितना कम हो सके उतना कम रखने का कोशिश कीजिए, जिससे कि जो आपका ब्लर इफेक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं या फिर कोई भी सिंगल फोटो खींचते हैं तो आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको एपरेचर रखना होगा, जिससे कि जो ब्लर इफेक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा कम आता है, मतलब आता ही नहीं है। अगर आप जितना कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लर इफेक्ट बढ़ते जाएगा। पोर्ट्रेट मोड में अब सबसे अच्छा ब्लर इफेक्ट लाने के लिए आपको एपरेचर जो है वो कम रखना पड़ेगा, जैसे कि f1.4। और अगर आप लैंडस्केप मोड में खींच रहे हैं तो आपको रखना है f22 या फिर जितना भी होता है, जितना हाईएस्ट कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं शटर स्पीड क्या होता है। शटर स्पीड का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगी कि द अमाउंट ऑफ टाइम द शटर इज़ ओपन और क्लोज, इसी को हम बोलते हैं शटर स्पीड। जितना टाइम तक आपका जो लेंस के अंदर जो शटर है, मतलब जो आपका जो ब्लेड्स होता है वो कितना टाइम तक ओपन है, उसे हम देखते हैं शटर स्पीड के हिसाब से। एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जो शटर स्पीड होता है वो 1/50 से लेके 30 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड ऐसा होता है। तो जितना ज़्यादा आप कम रखेंगे तो उतना जल्दी जो आप जो मूविंग चीज़ है उसे अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपने कभी ऐसा मोशन ब्लर वाला पिक्चर देखा हो तो आप जान सकते हैं कि वो कैसा शटर स्पीड की मदद से ही होता है। जितना ज़्यादा आप शटर स्पीड रखेंगे उतना ज़्यादा जो आपका जो फोटोज़ में मोशन है वो ज़्यादा कैप्चर होता है। अगर आपको ऐसा टाइप का फोटो लेना पसंद है तो आप अपने जो शटर स्पीड है उसे बहुत ज़्यादा हाई रखिए और ट्राइपॉड में लगा के रखिए, क्योंकि शटर स्पीड जब आप बढ़ाते हैं तो उतना ज़्यादा, अगर आप उसको स्टेबल रखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा फोटो आता है। हाथ से तो कभी मतलब लेना नहीं चाहिए। अगर आप नॉर्मल एपरेचर जो शटर स्पीड है उसे बहुत कम रखते हैं तो हैंड से नॉर्मल ऐसा करके फ़ोटो खींचेंगे तो नॉर्मल आता है, लेकिन अगर आप बढ़ाते हैं अपना शटर स्पीड को तो उसके लिए आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगा। और कई सारे लोग एस्ट्रो फोटोग्राफी भी करते हैं, तो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए भी आपको ट्राइपॉड चाहिए होगा, प्लस उसमें आपको जो शटर स्पीड है वो अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कोई मूविंग रेस कार होगा और उसका आपको फोटो चाहिए तो आप जितना हो सके उतना कम अपना शटर स्पीड रखिए, तो जिससे कि आप अच्छे से उसको कैप्चर कर सके। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ बताया, ISO, एपरेचर एंड शटर स्पीड। तो आप जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि ये 3 शॉर्ट में होता क्या है। ISO जो जैसे मैंने बताया कि आपको ISO जो होता है जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको जो लाइट आएगा आपके कैमरे में उतना ज़्यादा वो बढ़ते जाएगा, और जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा आपका में डार्कनेस बढ़ते जाएगा। तो अगर हम एपरेचर के बारे में बात करें तो एपरेचर जो होता है वो आपको कंट्रोल करता है, आपका जो ब्लर है जितना भी आ रहा है या फिर आपका डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो सारी चीज़ जो आपका होता है वो एपरेचर पे डिपेंड्स करता है। और जो शटर स्पीड होता है वो आपका मोशन ब्लर या फिर जितना भी चीज़ होता है, तो आप समझ गए रहेंगे कि ये तीनों क्या होता है। और मैं आपके सामने चैट भी दिखा दे रहा हूँ कि ये चैट देख के आप समझ सकते हैं कि क्या होता है।
तो मैंने आपको जितना भी बताया अभी वो बेसिक फाउंडेशन है। अगर आपको समझना है कि ISO, शटर स्पीड, ये सब क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सपोजर होता है, तो उस चीज़ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब अगर हम एक्सपोजर के बारे में बात करें तो एक्सपोजर देख सकते हो, जो ये वीडियो चल रहा है, ये वीडियो में जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल स्काई जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि मतलब स्काई तो यहाँ पे ऐसा अगर आप देखेंगे तो ब्लू दिख रहा है, लेकिन आपको जो वीडियो में पूरा वाइट दिख रहा है, तो इसमें जो है एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक्सपोजर कम करते जाऊँगा तो ये जो चीज़ होगा वो नॉर्मल ब्लू स्काई जैसा दिखने लगेगा, लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि AWB का मतलब क्या होता है। AWB का मतलब होता है ऑटो वाइट बैलेंस। कैसे आपका जो वीडियो में जो कलर है वो बैलेंस कर रहा है। जैसे कि अभी देख सकते हैं मैं एक फ़िल्टर लगा दिया, अब ये जो है थोड़ा क्लाउडी टाइप का दिख रहा है, थोड़ा अंधेरा टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं वार्म टोन। आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो है वो कूल टोन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लू हो चुका है। मतलब जैसे सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो ऐसी टाइप का कूल टोन होता है, मतलब पूरा नीला नीला टाइप का दिखता है। और जैसे ही आप दोपहर तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो कलर आता है वो आता है थोड़ा सन टाइप का, मतलब धूप टाइप का, आप समझ रहे होंगे। जैसा आप फिल्टर देख सकते हैं ये वाला। तो मैंने अब तक आपको सब चीज़ बता दिया जो कि आपका बेसिक फाउंडेशन होने वाला है फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में। अब इतना सारा चीज़ को समझ के आप खुद ये सब ट्राई कर सकते हैं और खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ऐसा करते क्या है, और अलग अलग सेटिंग करके आप जान सकते हैं कि ये सब वर्क कैसे करता है। अब अगर आपको ये सब ट्राई करना है तो आप अपने नॉर्मल फ़ोन के कैमरे में जा सकते हैं, वहाँ पे एक प्रो मोड होता है या फिर एक्सपर्ट मोड होगा, वहाँ पे जाके आप ये सब चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके स्मार्टफोन में नहीं है, मतलब आपका फ़ोन अगर पुराना है तो नहीं होता कोई फ़ोन में, तो आप ओपन कैमरा नामक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में मिल जाएगा, 2-3 MB का है, और उसमें आपको सारे कस्टमाइजेशन दिए गए हैं जो कि आपको नीड रहेगा। आप उसमें वीडियो भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपका नॉर्मल कैमरा में नहीं रहेगा, वो सारा चीज़ ओपन कैमरा में आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें DSLR का, तो DSLR में 3 मोड होता है, तो उसमें से आप मैनुअल मोड में जो है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं ये सब चीज़। DSLR में हर चीज़ थोड़ा एडवांस तरफ जाता है, लेकिन आप फ़ोन में ही पहले इस्तेमाल कीजिए। अगर आप फ़ोन में अच्छे से ये सब चीज़ कर लिए तो DSLR में भी आप आराम से कर लेंगे हर चीज़। तो यही था हमारा पहला एपिसोड जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सारा बेसिक फाउंडेशन के बारे में, जो कि है शटर स्पीड, एपरेचर, मतलब जो भी था, एक्सपोजर, AWB। तो इस चीज़ का आपको पहले जान लेना है। इसके बाद वाला जो एपिसोड आएगा उसमें हम बात करेंगे कि आप अपना फोटोग्राफी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं। डायरेक्टली हम फोटोग्राफी में जंप करेंगे और इसमें हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो और भी देखना है तो उसके लिए शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।